Hello बच्चों, let us read the question. Why does a ball thrown upward in a train moving with uniform velocity returns to the thrower? तो क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलने वाली ट्रेन में कोई एक बॉल यदि ऊपर की तरफ थ्रो करे तो वह बॉल उसके पास ही फिर वापस रिटर्न होता है, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन के पीछे की कॉन्सेप्ट है inertia of motion. एक बॉडी जो है जो मोशन में है वो अपने आप अपनी मोशन के स्टेट में कोई चेंज नहीं कर सकता। वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता ही रहता है अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय ए फोर्स। जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तब तक वो मोशन करेगा। तो मान लीजिए कि एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है और ये ट्रेन जो है वो v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी कंपार्टमेंट का है उसके भीतर के हर एक बॉडी को इतनी वेलोसिटी मिलेगी। ये पर्सन जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसको भी इतनी वेलोसिटी मिल रही है, उसके हाथ में जो बॉल है उसको भी ये वेलोसिटी मिली हुई है। तो जिसके कंपार्टमेंट के भीतर सभी बॉडी की एक कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है v ड्यू टू मोशन ऑफ द कंपार्टमेंट। अब इस आदमी ने इस पर्सन ने एक बॉल मान लीजिए थ्रो करता है u वेलोसिटी के साथ में इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस बॉल के पास दो मोशन एक साथ होंगे। इधर समझ लें कि ये बॉल है तो इसके पास एक मोशन है हॉरिजॉन्टल v और एक मोशन है वर्टिकल u। अब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ऊपर अपवर्ड वाला मोशन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट। मोशंस ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट मोशंस हैं और इसलिए बॉल जो है ऊपर जाना नीचे जाना जो भी है, क्योंकि ऊपर यदि हमने थ्रो किया है तो इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा नीचे की तरफ जी, और इसलिए वो कुछ देर तक तो ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे भी आएगा। लेकिन साथ ही साथ वो बॉल जो है वो v स्पीड के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है और पर्सन और बॉल ये दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं और वो जो ऊपर वाली मोशन है वो इसके इंडिपेंडेंट है, उससे इसको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और इसलिए जब वो रिटर्न होगा तो फिर से वहीं आएगा जहाँ से उसको थ्रो किया गया है, क्योंकि जितना बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा पर्सन भी उतना ही डिस्प्लेस होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड देयरफॉर द बॉल still moves along the horizontal direction also with the same velocity as that of the thrower। तो जितनी वेलोसिटी के साथ थ्रोवर आगे बढ़ रहा है बॉल भी उतनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है एंड देयरफॉर इट रिटर्न्स टू द थ्रोवर और इसलिए यह थ्रोवर के पास रिटर्न हो। यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।